हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एंशंट हिस्ट्री फ्रॉम द फैटमैन सेकंड एडिशन। एंड पॉलिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं। पॉलिटी के 3-4 चैप्टर बचे हुए थे एंड में, जो कि मेजरली फैक्चुअल बेस है, जो आपको सिर्फ रट्टा मारने फोकस करना है, तो उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो भाई इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि थोड़ी सी फैमिली में ट्रेजेडी हो गई थी एंड भाई मैं थोड़ा सा कुछ अलग खोया खोया चल रहा था आजकल। सच बात तो यही है एंड भाई मन कहीं लग रहा था, थोड़ा सा फोकस मेरा बिगड़ा हुआ था। तो अब मैं फिर से वापस आया हूँ, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, सो आई एम स्टार्टिंग अगेन एंड सॉरी फॉर द डिले, अपॉलॉजीज। तो भाई चलो शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री। यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में यहाँ कौन कौन से पार्ट दिए हुए? स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, संगम एज, फिर आते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपदास, मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज, गुप्ता डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल एंड चोलास। तो आज हम लोग शुरू करते हैं स्टोन एज से। तो स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं आज। डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो टाइम पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स, मतलब बिल्कुल ही पुराने टाइम से लेके 7th सेंचुरी तक, उसे कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंड 8th सेंचुरी से लेके 18वीं सेंचुरी तक वो होती है मिडीवल हिस्ट्री। और मॉडर्न सेंचुरी कौन सी होती है? 18th सेंचुरी से लेके अभी तक जो चल रहा है, ये सब इतिहास होता जा रहा है। तो जेम्स मिल ने अपनी किताब में क्या कहा था? जेम्स मिल इन हिज बुक सेड द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जी बुक है, उनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जो उन्होंने 1817 में लिखी थी। डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इस इतिहास को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कौन से वो पार्ट थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाई चांस आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में। अब टाइमलाइन समझते हैं भाई, अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब बीसी का मतलब क्या होता है भाई? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट दिया जाता है, जैसे ये हो गया, ये होता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का हुआ था बर्थडे, जन्मदिन हुआ था जीसस क्राइस्ट का। और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट मर चुके हैं, समझ रहे हो? और ये उनसे पहले का टाइम है, ये इनके पैदा होने के बाद का टाइम है, ये उनसे, सॉरी, मरने का आपको ध्यान ही रखना है अभी। ये उनका बर्थ हुआ। हम्म एंड ये बर्थ से पहले, तो ये हो जितने होंगे ये सारे हो जाएंगे बीसी। एंड ये उनके बाद का तो एनो डोमिनी या कॉमन एरा बोलते हैं, या आजकल कॉमन एरा ही बोल देते हैं बस। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हुआ है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो पहले के ईयर्स हैं उसे बीसी बोला गया है, एंड जो आगे के ईयर्स हैं उसे एनो डोमिनी एडी से डिनोट किया गया है। द नंबर डिक्रीजेज इन बीसी एज वी मूव अहेड इन द टाइमलाइन। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो जो बीसी वाले ईयर्स हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते कम होते हैं। जैसे 2026 बीसी अगर है, तो 2026 के बाद 2025 बीसी आएगा, फिर 2024 बीसी आएगा, जीरो तक चलेगा। तो ऐसे होता है। एंड सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, ये तो आपको पता ही होगा, विराट कोहली सेंचुरी मारता है। 8th सेंचुरी बीसी, 700 से 800 बीसी, ये हो जाएगा। मतलब 8th सेंचुरी का मतलब होता है 700 से लेके 800 के बीच में, मतलब एक कम कर देना है आपको। अगर 21वीं सदी चल रही है, इसका मतलब होता है जैसे अभी चल रही है 21वीं सदी, तो 2000 से लेके 2100 तक का टाइम। 3rd सेंचुरी एडी, 200 से 300, ये आप समझ रहे होगे अब। अर्थ इज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो अपनी जो अर्थ है वो अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये आपको याद रखना है। Quaternary stage of life. It is the current geological era which began 2.58 million years ago and continues to the present. क्वार्टरनरी स्टेज क्या होती है? मतलब जो अभी एरा चल रहा है, जो 2.58 मतलब 2.5 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था एंड अभी तक चल रहा है, उसे बोलते हैं क्वार्टरनरी स्टेज। ठीक है, ये आप समझ गए होगे। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। प्लीस्टोसीन वो एज होती है, पैलियोलिथिक ह्यूमन वर लिविंग हेयर, मतलब यहाँ पे पैलियोलिथिक रहते थे, आइस एज जो थी, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी आइस एज आई थी, तो उस टाइप से। एंड होलोसीन आफ्टर आइस एज। तो आइस एज में क्या होता है भाई? हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है, सब में भाई पूरा कश्मीर स्विट्जरलैंड बना पड़ा है। वो भी एक टाइम होगा यार। सोचो हम यहाँ रहते हैं यूपी बिहार साइड के बच्चे जो हैं भाई, एकदम पहले उस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग। हर जगह बस बर्फबारी बर्फबारी बर्फबारी, सब बर्फ से ढका हुआ। तो यही सोच लो भाई, जो आइस एज वाला टाइम था उसे बोलते थे प्लीस्टोसीन, एंड जो आइस एज के बाद वाला है जो अभी चल रहा है उसे बोलते हैं होलोसीन। ठीक है। एंशंट हिस्ट्री। एंशंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से डिवाइड करी जाती है। मतलब आर्कियोलॉजी क्या होता है? नो रिटन एविडेंस एंड दे वर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सकेवेशन। ठीक है, वो हो गई आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री।
रिटन हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है? रिटन एविडेंस वर ऑब्टेन्ड दैट कुड बी डेसिफर्ड। ठीक है, तो मतलब हिस्ट्री मेन चीज ये होती है जिस चीज के रिटन एविडेंस मौजूद हों और जो डिकोड करे जा सके। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी में भी एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में आते हैं स्टोन एज और कॉपर एज। स्टोन एज में यूज ऑफ स्टोन्स टू मेक टूल्स, मेजर हम लोग इसमें टूल्स की ही बात करेंगे। कॉपर एज में यूज ऑफ कॉपर टूल्स। ठीक है, ब्रॉन्ज एज में यूज ऑफ ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, सीजे थॉमसन डेवलप्ड द थ्री स्टेज सिस्टम स्टोन ब्रॉन्ज एंड आयरन एज। तो ये आपको याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाई कि थ्री एज सिस्टम किसने स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया मतलब किसने डेवलप किया, तो वो है सी जे थॉमसन। इट्स नॉट सी जे पी, इट्स सी जे टी, सी जे थॉमसन। स्टोन ब्रॉन्ज एंड आयरन एज। फिर आता है स्टोन एज क्या होता है, स्टोन एज को डिफाइन कैसे करते हैं? द स्टोन एज इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टोन्स टूल यूज्ड। जैसा कि मैंने बताया आपको कि भाई जिस तरह के पत्थर यूज करे जाते थे स्टूल्स बनाने के लिए, स्टूल्स कह रहा हूँ टूल्स बनाने के लिए, उसके हिसाब से स्टोन एज को डिवाइड किया गया। जैसे किसी कहीं पे कॉपर यूज हो रहा है, कहीं पे ब्रॉन्ज यूज हो रहा है, इस तरह से कहीं पे आयरन यूज हो रहा है, तो इस तरह से स्टोन एज को डिवाइड किया गया है। स्टोन एज इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टोन टूल यूज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो बिगिनर्स हैं भाई उनके लिए तो ये चीज बहुत जरूरी है पढ़ना। फिर आ जाते हैं हम लोग, देखो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, भाई इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ लार्ज रफ स्टोन टूल्स। मतलब पैलियोलिथिक में भाई क्योंकि इतनी समझ थी नहीं, हम सब थे चिंटू, कुछ नहीं जानते थे भाई उस टाइम पे, तो जो मिल गया वो उठा लिया। बड़ा पत्थर मिला, बड़ा पत्थर उठाए घूम रहे हैं पीठ पे, थक रहे हैं, लेकिन समझदारी नहीं है कि उसे तोड़ लें। तो भाई वो थी पैलियोलिथिक एज। फिर मीजोलिथिक में थोड़ा बहुत दिमाग आया, तो इसे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मतलब माइक्रो मतलब छोटा, एंड लिथ मतलब स्टोन, समझ रहे हो? तो यहाँ जो पैलियोलिथिक में लिथिक है ये भी स्टोन का मतलब है, मीजोलिथिक में लिथिक है उसका मतलब भी लिथिक का मतलब स्टोन है, नियोलिथिक में भी लिथिक स्टोन। तो मार्क बाय इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोलिथिक, यहाँ पे थोड़ी समझदारी आई, थोड़े छोटे छोटे स्टोन बनाना शुरू करे लोगों ने। फिर आती है नियोलिथिक, डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। यहाँ पे एकदम पॉलिश वॉलिश कर रहे हैं भाई कि आज तो एकदम ही फाड़ कर रख देंगे भाई, इतना नुकीला बनाएंगे, तो इस टाइप से भाई। तो यहाँ पे एकदम पॉलिश कर रहे हैं, इस पे चिंगारी लगा रहे हैं, एकदम आग लगा रहे हैं उस पे, एकदम गर्म करके एकदम फ्लैट हो जा रहा है एकदम चाकू की तरह। पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियो ओल्ड, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ये आपको रखना है याद। तो पैलियोलिथिक पीरियड को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम्म, हाँ, तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। तो टाइमलाइन आपको याद रखनी है भाई, टाइमलाइन तो लोअर पैलियोलिथिक की टाइमलाइन हो जाएगी 5 लाख से लेके 50,000, मिडिल की हो जाएगी 50,000 से लेके 40,000, और अपर की हो जाएगी 40 से लेके 10,000। तो 5 से 50,000, 50 से 40,000, 40 से 10,000, ये आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दिमाग में याद कर लेना है। लोअर पैलियोलिथिक जो है इट वाज ड्यूरिंग द आइस एज, तो जब आइस एज चल रहा था उस टाइम की बात है। टूल्स कैसे थे? क्लीवर्स एंड हैंड एक्सेस वर यूज। ठीक है, हैंड एक्सेस मतलब क्लीवर्स, मान लो आप जैसे ये फेंकने वाले कुछ होते हैं उस टाइप की टूल बने हुए होते हैं, इसमें इस टाइप से कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, टाइम पीरियड इसका तो ये हो गया। मिडिल में आते हैं, दिस पीरियड वाज बेस्ड अपॉन फ्लेक टेक्नोलॉजी। अगर क्वेश्चन आता है कि फ्लेक टेक्नोलॉजी पे कौन से एरा में है, तो भाई मिडिल पैलियोलिथिक एज आपको याद रखना है। और यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल क्या थी? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है, हंटिंग मतलब जानवरों को मारना और खाना ढूंढना, यही था। फिर आते हैं अपर पैलियोलिथिक में, दिस पीरियड कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन मतलब वही आइस एज के टाइम वाला समय। पीरियड ऑफ होमोसैपियंस, यहाँ पे मॉडर्न मैन आना शुरू हुए थे अपर पैलियोलिथिक में। यूज ऑफ फ्लिंट स्टोन वॉज सीन है, फ्लिंट स्टोन यहाँ पे सुनी हो, यहाँ पे फ्लिंट स्टोन आपको याद रखने हैं। एंड यहाँ पे फ्लेक टेक्नोलॉजी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं मेजर साइट्स भाई जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको भाई ये भी यहाँ पे पूरा रट्टा मारने वाला है, ये आप लोग को नजर मार, रट्टा क्या, रिवीजन करते रहना है, आपको बार बार देखते रहना है इन्हें। तो बेलान वैली जो मिर्जापुर में है, वही मुन्ना भैया वाली, कालीन भैया वाला मिर्जापुर है यार, उत्तर प्रदेश में है ये। केस रॉक्स, बोरी महाराष्ट्र में, दिदवाना राजस्थान, होनासागा कर्नाटका, पहलगाम ये तो पता ही है भाई, अटैक हुआ था यहाँ पे। पाटने महाराष्ट्र, ये पाटने हैं, इसे पटना समझने की भूल मत करना, ये पाटने हैं, पाटने महाराष्ट्र। यहाँ पे ऑस्ट्रिच के एविडेंस पाए गए।
फॉर द फर्स्ट टाइम हेयर, मतलब ऑस्ट्रिच एविडेंस जो पाएगा सबसे ज्यादा, सबसे पहले पाटने पाया गया। पाटने कहाँ है? महाराष्ट्र में। फ्लेक टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज ए स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग अ स्टोन कोर टू रिमूव फ्लेक्स, मतलब वो मतलब एकदम उसका कोर मजबूती शॉर्पनेस देने के लिए जो यूज किया जाता है उसे बोलते हैं फ्लेक टेक्नोलॉजी। और ये मिडिल पैरोथिक की साइट कौन सी है? अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है ये। एनिमल फुटप्रिंट्स पाए गए थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आ जाते हैं भाई न्यूलिथिक में भीमबेटका। ये आपको याद रखना है, कोई भी नई वैसी चीज हो तो वहाँ पे भीमबेटका हर जगह पहुंच जाएगी। भीमबेटका आपको याद रखना है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। ये मोटा मोटा बहुत मेजर चीज है। इनाम गांव महाराष्ट्र में। इनाम गांव एंड नवेसा महाराष्ट्र। तिदवाना राजस्थान। ठीक है। कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में। एश ट्रेसेस फाइंड हुए थे यहाँ पे, मतलब राख के वो कुछ साक्ष्य पाए गए हैं। लखुदियार केव। लखुदियार कहाँ पे है? अल्मोड़ा उत्तराखंड। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द मैन। ऑस्ट्रो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेस, होमो सैपियंस। तो ये ऑस्ट्रो क्यों बोलते हैं? ऑस्ट्रो का मतलब सबसे नीचे रहता है। ऐसे आपको पता है सबसे नीचे वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये हो गया भाई एशिया, ये हो गया यूरोप अमेरिका वगैरह हो गया। एंड यहाँ पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रा का मतलब होता है साउथ। तो इसीलिए जो नीचे लोग रहते हैं भाई उन्हें जैसे, इसीलिए उसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ गया है। एंड इसी हिसाब से यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते थे, जो मोस्टली वहीं पे रहते थे, साउथ में। द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन हथनौरा। तो होमो इरेक्टस की जो स्कल है वो पाई गई थी हथनौरा में, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर के पास बहते हुए आ गई थी, किसी ने काट के फेंक दी थी। और भीमबेटका केव, इंडियाज ओल्डेस्ट पेंटिंग्स कहाँ पे हैं? भीमबेटका केव्स में। वी एस वकांकर, फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट, डिस्कवर्ड भीमबेटका रॉक केव्स इन 1957। तो भीमबेटका रॉक केव्स को किसने फाउंड किया था, डिस्कवर? 1957 में वी एस ने, वी एस वकांकर। लोकेशन क्या है? 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ भोपाल, रायसेन डिस्ट्रिक्ट विद इन द विंध्याचल रेंजेस इन मध्य प्रदेश। ठीक है। एकीबाल्ट कैम्पबेल कैरेलेली, क्या है? आर्कीबाल्ड कैंपबेल कैरलेली was the first one to identify discover few rock paintings in India in सोहागी घाट, उत्तर प्रदेश during 1867-68। तो ये लग लो भाई, जो ये तो बड़ा ही नाम है, एसीसी। एसीसी बढ़िया नाम है, आप शॉर्ट में याद कर लो, एसीसी सीमेंट। Archibald Campbell Carelli was the first one to identify few rock paintings in India in सुहागी घाट। तो सुहागी घाट में एसीसी को आप सुहागी घाट से याद कर लो, बस इतना आपको मेजर मेजर याद रखना है और पेंटिंग से याद करना है। ठीक है। हम्म अब आ जाते हैं मीजोलिथिक पे। तो मीजोलिथिक में क्या क्या दिया हुआ? मीजोलिथिक पीरियड, मीजो मतलब मिडिल, और लिथिक तो मतलब पता ही है आपको, स्टोन से हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोलिथिक। ठीक है, पता है। टाइम पीरियड इसका क्या है? तो पहले क्या था? पहले वाले आप रिवाइंड करो एक बार। टाइम पीरियड इसका हो गया 9000 से लेके 7000 बीसी। लेकिन एसएससी ने इसे क्या माना? एसएससी चलती है दुनिया से हटकर। एसएससी मानती है भाई जो तुम नहीं मानते हो, और जो एसएससी मानती है वो तुम पढ़ते ही नहीं हो। तो 12000 से लेके 10000 बीसी ये है एसएससी। फिर भी परमार सर ने अपनी ही चलाई है। यहाँ पे मेजर में वो लिखा है 9000 से 7000 बीसी, साइड में लिख दिया, तुम्हारी मर्जी है, याद कर लो। अब इंसान कौन सी याद करे ये? और अगर ये याद नहीं करनी तो ये तुमने दी क्यों है? अगर यही सही है, एसएससी ने माना, तो यही दो ना फिर। ये क्यों दे रखी है फालतू में? तो 12000 से लेके 10000 बीसी एसएससी के अकॉर्डिंग है। ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो ट्रांजिशनल फेज है, ये भी आपको याद रखना है। ट्रांजिशनल मतलब बदलता हुआ, जैसे ये पानी आ रहा है, ये लैंड आ रहा है, और बीच में बीच है, तुम गोवा वाले बीच पे नहा रहे हो, ये इस तरह से ट्रांजिशनल फेज। वार्मर क्लाइमेट इंक्रीज फ्लोरा एंड फोना। थोड़ी गर्माहट आने लगी, आइस एज खत्म होने लगी, तो थोड़ी गर्माहट आने लगी, उस तरह से फ्लोरा फ्लोरा फोना मतलब प्लांट्स एनिमल्स, इस तरह से। मेसोलिथिक ह्यूमंस वर हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, उस टाइम पे भी हंटर्स एंड गैदरर्स थे। द अर्लीस्ट mesolithic evidence of animal domestication in India is found at बागोर in राजस्थान एंड आदमगढ़ in मध्य प्रदेश। तो जो शुरुआत के डोमेस्टिकेशन वाले जो थे, एनिमल्स का पालन पोषण था, वो बागोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, राजस्थान में फाइंड किया गया है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। एंड ये आपको साइट्स याद रखनी है। लंगनाज महसाना गुजरात, भीमबेटका एंड आदमगढ़ मध्य प्रदेश, चौपानी मांड उत्तर प्रदेश नियर बेलान वैली,
बागोर राजस्थान, लार्जेस्ट माइक्रोलिथिक साइट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट माइक्रोलिथिक साइट कौन सी है? बागोर, जो कहाँ पे है? राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। संगनकल्लू कर्नाटक, टूटीकोरिन तमिलनाडु, ये आपको रखनी है याद। न्यूलिथिक पीरियड, न्यू मतलब न्यू, बाद में न्यू है। लिथिक मतलब स्टोन्स। इसका टाइम पीरियड क्या है? 7000 से लेके 1000 बीसी तक। आर्ट, भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, यहाँ पे वो भीमबेटका के यहाँ भी आ गई है। न्यूलिथिक पीपल ओल्ड द प्रॉपर्टी। लेट न्यूलिथिक सेटलर्स वर एग्रीकल्चरिस्ट्स who lived in the circular communal property in rectangular houses made of mud and pits which is then archaeologically attested। तो यहाँ के जो लोग थे वो, उनकी प्रॉपर्टी ऐसी थोड़ी गुलाई में थी, एंड उनके घर जो थे वो रेक्टेंगल में बने हुए थे। तो इस तरह से आप कुछ इमेजिन कर सकते हो इन चीज़ों को। Pottery, it was first invented in the Neolithic period to store excess food grains. It was first invented in the Neolithic pottery, जो थी सबसे पहले न्यूलिथिक पीरियड में ही इन्वेंट करी गई है, जो उनका एक्स्ट्रा खाना था उन्हें बचाने के लिए। कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी, ये है, देखो आप, कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी, यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाई गई है, ये शायद कॉर्ड इम्प्रेस्ड बोलेंगे इसे। साइट्स, मेहरगढ़ 7000 बीसी, मेहरगढ़ जो है अब पाकिस्तान में है। ये ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और ये इस समय बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है कुल मिला के देखा जाए तो। इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ नियरली ऑफ अर्ली हाउसेज एंड द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ एग्रीकल्चर विथ क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ले एंड कॉटन कल्टिवेटेड हेयर। फिर कश्मीर वैली में आती बुरज़ाहोम एंड गुफक्राल। बुरज़ाहोम 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर। दिस साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स बरीड विद देयर मास्टर्स। तो मतलब कुत्ते अपने मालिक के साथ यहाँ पे दफनाए हुए पाए। भाई ये तो आजकल भी होना चाहिए, जो कुत्ते काट लेते हैं ना भाई, देखा हो गली में जा रहे हो पीछे भौंकने लगते हैं, तो भाई उनके लिए ये प्रथा अच्छी है, मालिक के साथ दफना दो। पीपल लिव्ड ऑन अ लेक साइड इन पिट्स, यूज ऑफ कोर्स ग्रे पॉटरी एंड बोन टूल्स, ठीक है। ये बुरजा होम में आपको याद रखना है, ये डॉग्स विद देयर मास्टर वाली चीज। गुफक्राल, केव ऑफ पॉटर्स, मतलब पॉटर्स की केव, 41 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन एनिमल्स के लिए जानी जाती है। बिहार चिरांद, कहीं नहीं, तुम कहते हो चिरांद हो, तुम चिरांद हो, वो एक गाली नहीं होती है, वो एक जगह है भाई बिहार में। टूल्स मेड ऑफ बोन्स वर फाउंड हेयर। यहाँ पे हड्डियों के बने हुए टूल्स यूज करे जाते थे। कर्नाटक, तभी तो ये लोग चिरांद थे। तो आप ऐसे याद रखते हो, जहाँ पे हड्डियों, जो लोग हड्डियों से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल करते हों वो होते हैं चिरांद। और चिरांद कहाँ है? बिहार के लोग। ऑफेंड मत लेना, याद करने की ट्रिक है। कर्नाटक, संगन कल्लू, कल्लू लोग कौन है? कल्लू कहाँ रहते हैं? कल्लू कर्नाटक में रहता है, ठीक है। ब्रह्मगिरी, मस्की, मस्की कहाँ के लोग मारते हैं? कर्नाटक। पिकली हाल हल्लू, देखो मस्की से आपको, तो मस्की से शायद वो है मेरे ख्याल से, मस्की को एबल प्राइज मिला था मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में 2025 का। तो आप एक बार ट्राई चेक करना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है ये। आंध्र प्रदेश, अराउंड भीम कृष्णा तुंगभद्रा रिवर, बुद्धिहाल, उतनूर, नागार्जुना कोंडा, ये साइड है भाई, आपको एक बार पढ़ लेनी है, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आप 3 4 पढ़ोगे जब। बेलान वैली कहाँ है? यूपी में। ये आप ऐसे याद रखो, हम लोगों की मम्मियाँ बेलन से रोटी बनाती है, हमने यूपी में ही रहते हैं, हमने यूपी में ही देखा है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। कोलडेवा, मेहगढ़, मेहरगढ़ होगा। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन महाग्रा में, ठीक है। तमिलनाडु पय्यमपल्ली एंड कावेरी, ठीक है। मेघालय गारो हिल्स, गारो खासी जयंती आपको याद होगा। आसाम में दाओजोली हेडिंग, कैटल हुयूक तर्कीय, ठीक है। चालकोलिथिक पीरियड, चालको कॉपर लिथिक स्टोन, द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस वाज कॉपर, ठीक है। टाइम पीरियड 3500 बीसी, 1000 बीसी। पीपल लिव्ड इन, मतलब चैल्कोलिथिक मतलब जहाँ पे कॉपर के टूल्स यूज होते हैं। इसकी टाइमिंग क्या थी? 3500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज, ठीक है, रूरल कम्युनिटी में रहने लगे थे, मतलब थोड़ा गांव वाला होने लगा था। दे डिड नॉट नो अबाउट हॉर्सेज एंड बर्न ब्रिक्स, इन्हें हॉर्सेज और बर्न ब्रिक्स के बारे में नहीं पता था कुछ भी। साइट्स कौन कौन सी हो जाएंगी? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में अहेर एंड गिलंड नियर बनस वैली, गणेश्वर, कॉपर टूल्स वर ऑब्टेन्ड हियर। ईस्टर्न इंडिया में चिरांद, चिरांद कहाँ है? बिहार में। बुर्डवान, मिदनापुर। वेस्ट मध्य प्रदेश में मालवा, कल, ये आपको साइट एक बार देख लेनी है। जैसे कॉपर माइंस आपको याद रखनी है। खेतरी माइंस कहाँ है? राजस्थान में।
मलंज खंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वेस्टर्न महाराष्ट्र, जॉर्वे, प्रवारा वैली, सवालदा ताप्ती। जॉर्वे कल्चर में क्या क्या आता है? निवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव, नासिक। लार्जेस्ट साइट कौन सी है? दैमाबाद। तो आपको जॉर्वे कल्चर कहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो इसमें वीडियो में देखा हूँ, ये है जॉर्वे कल्चर। तो ये भी आपको याद रखना है। बरियल हैबिट्स, दे प्रैक्टिस्ड उर्न बरियल। बरियल क्या? उर्न, URN आपको याद रखना है। ठीक। पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी यहाँ पे यूज होती थी, मतलब जैसे ये देखो रेड, ब्लैक, इसे ब्राउन मत समझना, ये लोग रेड ही बोलते हैं। ऑकरे कलर पॉटरी होती थी, ठीक है। तो ऑकरे कलर और ब्लैक एंड रेड वेयर आपको याद रखनी है। तो भाई आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में थोड़ा सा कमांड ले लीजिए, इसका अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे थोड़ा टाइम लेके। आज थोड़ी छोटी क्लास रख रहे हैं हम। एंड अब थोड़ा रेगुलरली आएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस एक रक्षाबंधन की शायद छुट्टी हो जाए, बाकी हम लोग कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। एंड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, एक मुझे चैनल मिला है भाई, बहुत ही बढ़िया है, जो कि ये ट्रिक्स बाय रूपेश ऑन ड्यूटी। तो इसे आप जरूर चेकआउट करना भाई। इनकी करंट अफेयर्स भाई इन वाले भैया की बहुत तगड़ी हैं, क्योंकि मैंने इनके कमेंट्स देखे भाई, लोग बहुत बोल रहे हैं कि पेपर में 6 से 8 क्वेश्चन इनके करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं भाई। अभी रेलवे के एग्जाम जो हुए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है बच्चों का। जैसे आप देखिए, ट्रिक्स से चुटकियों में याद करें, कौन के मिरर इमेज फॉर्मेशन, बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह वाला पार्ट हो गया है। ट्रिक्स DPSP वगैरह 2026 के मोबाइल एप्स एंड पोर्टल्स। तो इसी तरह से ही ये आप देखिए कितने बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं यार। आर्टिकल 371 A से J तक याद करें, ट्रिक्स सब कुछ ट्रिक्स से ही याद करवा रहे हैं आप लोग। जरूर चेक करना, ट्रिक्स बाय रूपेश ऑन ड्यूटी। तो भाई आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। एंड अगली वीडियो भाई जल्दी कल ही आ जाएगी आराम से, आप लोग बस अच्छे अच्छे लाइक कर देना। एंड वीडियो को भाई शेयर करो, ग्रुप्स में डालो, लोगों को बताओ कि फैटमैन कंप्लीट हो सकती है भाई, जल्दी भी कंप्लीट हो सकती है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।